हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने टारगेट बीसीसीई लेटरल एंट्री की सीरीज में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 3, जिसमें हमें पढ़ना है फोर्स सिस्टम के बारे में। हमें इसमें केवल और केवल फोर्स के बारे में पढ़ना है, आखिर फोर्स क्या होता है। तो ये जानने के लिए स्टूडेंट आज का जो वीडियो है ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो रखा है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फोर्स। हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या कर सकता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, और फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने यहाँ पे फोर्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख रखा है, अगर आप देखें तो, कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स क्या है भाई? एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है विच ट्राई टू चेंज द पोजीशन और स्टेट ऑफ द बॉडी और अ सिस्टम। यानी कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, हमेशा याद रखना है फोर्स क्या है? एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि जो सिस्टम है हमारा उस सिस्टम से वो अलग है, एक्सटर्नल एजेंट है, बाह्य है। तो ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो कि किसी बॉडी या किसी सिस्टम के पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करे, ठीक है। अब चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो कि किसी सिस्टम के या किसी बॉडी के पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करे, उसे हम फोर्स कहते हैं। अब देखिए, ये तो है फोर्स का एक जनरल डेफिनेशन, लेकिन अगर फोर्स टर्म की बात करें तो ये बच्चे बच्चे को पता है कि फोर्स क्या होता है। बल लगाने में वो माहिर होते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉक्स है, जैसे मेरे सामने ये बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स है। इस बॉक्स को अगर मैं इस प्रकार से रखूं और इस पे अगर मैं इस प्रकार से फोर्स लगा रहा हूं, तो ये देखिए क्या हो रहा है। अभी ऐसे रखा हुआ है, इस पे अगर मैं यहां पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या कर रहा है? इसके पोजीशन को चेंज कर रहा है ना, इसके पोजीशन को चेंज। यानी कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी भी बॉडी के पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है। अब सर, आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं कि पोजीशन को चेंज कर देता है? एक और एग्जांपल लेते हैं। आप कभी ना कभी पहाड़ पे घूमने गए होंगे, बिल्कुल। वहां पे जो बड़े बड़े चट्टान रखे होते हैं, आपने कभी उसे धक्का दिया है? नहीं दिया होगा। लेकिन अगर धक्का दे भी तो वहां पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप शक्तिमान हो तो वो अलग बात है, लेकिन वहां पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है? नहीं, इफेक्ट तो हो रहा है, क्योंकि आप फोर्स तो लगा रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, कि आप जितना फोर्स लगा रहे हैं वो जो चट्टान है वो झेल रहा है, यानी कि वहां पे फ्रिक्शन काम कर रहा है। अब फ्रिक्शन हम लोग यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको ये सब बातें समझ में आएगी। लेकिन ओवरऑल बचपन में भी आपको आइडिया है कि हाँ, अगर हम इस पत्थर को धकेलेंगे तो ये हमसे भाई धकलाने वाला नहीं है। लेकिन हम फोर्स तो लगा रहे हैं, तो हम जितना फोर्स लगा रहे हैं वो जो पत्थर है वो झेल ले रहा है, वहां पे फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे वो जो हमने फोर्स लगाया वो उस पत्थर के पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ना कि चेंज कर रहा है। आ रही है बात समझ? तो हम बोलेंगे फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी भी बॉडी या पूरे के पूरे सिस्टम के पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है। और अगर सिंपल भाषा में बोले तो पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, यही फोर्स है स्टूडेंट, ठीक है। फोर्स का मैंने एसआई यूनिट बता रखा है। हम लोग स्टूडेंट जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मिलेंगे, सभी में आपको स्टूडेंट न्यूटन में ही आपको दिया गया होगा फोर्स, लाइक 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सीजीएस यूनिट डाइन होता है, जो कि स्टूडेंट हमें इसका कोई काम नहीं है। हाँ, आप ये याद रख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स 10 टू द पावर 5 डाइन, क्योंकि बीसीसीएलई में जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है। वो आपको दे सकते हैं कि भाई 1 लाख डाइन फोर्स लग रहा है, वहां पे आप फिर क्या करेंगे? तो आपको फिर न्यूटन में चेंज करना होगा। तो बस इसको याद रखिए कि 1 न्यूटन का मतलब 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। अब एक बात बताइए कि फोर्स आखिर लगेगा कब? फोर्स लगने का क्या क्राइटेरिया है?
तो फोर्स लगने का ये क्राइटेरिया है इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडी। जब तक दो बॉडी इंटरैक्ट नहीं करेगा तब तक फोर्स नहीं लगेगा। आप कोई सा भी ऐसा सिनेरियो मुझे बता दीजिए जहां पे एक अकेले बॉडी पे फोर्स लग रहा हो। अरे भाई सीधी सी बात हमने पढ़ा कि फोर्स एक्सटर्नल एजेंट है, मतलब अगर कोई बॉडी है जो कि मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से वो मूव करता रहेगा, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। ये कैसे पता चला? तो ये न्यूटन साहब बता के गए हैं, है ना। तो जब तक कोई बाह्य बल, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क नहीं करेगा तब तक ऐसा नहीं है कि वो 10 के स्पीड से चल रहा था तो अपने आप 20 हो जाएगा फिर 30 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक उस पर बल नहीं लगेगा तब तक वो 20 का स्पीड नहीं लेगा, 30 का स्पीड नहीं लेगा। या 10 के स्पीड से चल रहा था तो मुझे ब्रेक लगाना है तो उसके लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब या तो एक्सेलरेट करना है या डीएसेलरेट करना है, फोर्स लगाना होगा। कोई बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाना है, फोर्स लगेगा। आ रही है बात समझ में? तो फोर्स कब लगेगा? जब दो बॉडी कांटेक्ट में आए। फोर्स कुछ ऐसा हवा नहीं है कि फोर्स लग गया। आ रही है बात समझ में? फोर्स का मतलब कोई दूसरा बॉडी किसी पहले बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगा। सीधी सी बात। आप कहीं पे भी एग्जांपल देखिए, कहीं भी फोर्स लग रहा होगा तो वो किसी ना किसी दूसरे बॉडी की वजह से लग रहा होगा। अब मे बी वहां पे एयर का भी प्रेशर हो सकता है, वो फिर अलग मैटर हो जाता है। अभी फिलहाल हम ये देखेंगे कि फोर्स कब लगेगा, जब कोई दूसरा बॉडी होगा, यानी इंटरेक्शन ऑफ दो बॉडी जब होगा तब जाकर के फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसके बारे में एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने दो डायग्राम आपको दिखाए गए हैं, जैसे वो मैंने अभी जो एग्जांपल बताया ना कि ऐसे डिब्बा रखा हुआ है और इसको मैं ऐसे पुश कर रहा हूं तो ये फोर्स लग रहा है। लोड ये भी क्या है भाई? तो फोर्स है। पुलिंग ये भी क्या है? तो फोर्स है। अगर दो बॉडी है आपस में इस प्रकार से एक दूसरे को पुल कर रही है, ये भी क्या लग रहा है भाई? फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स का ओवरऑल मतलब आप सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो फोर्स क्या है? बेसिकली इट इज द इंटरएक्शन ऑफ it is the interaction of two bodies. It is the interaction of two bodies. देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ाने के लिए रेफरेंस ले रहा हूं आर.एस. खुरमी का, इसका नेम है ए टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय आर.एस. खुरमी। आप भी स्टूडेंट चाहें तो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड बुक है ये और बहुत अच्छी बुक है। आपको लगभग सारे टीचर्स इस बुक के लिए बोलेंगे, किन्हीं भी टीचर से अगर आप पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड बुक है, आप इसको फॉलो करके इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा है कि आर.एस. खुरमी के ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल जिस सेक्शन से हमसे पूछा जाएगा बीसीसीएल एग्जाम में, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे विद पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली अगर डिस्कस ना करें तो एग्जाम देने जाने का कोई फायदा है नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको मैकेनिक्स और मैथ्स दोनों के कराए जाएंगे, और मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सिद्धांत सर कराएंगे। इसका मैंने आपको कल बताया था आपको एक गूगल मीट में। ठीक है, तो आप अगर ये रिकॉर्डेड वीडियो बहुत दिन बाद देख रहे हैं तो आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं एक बार बता देता हूं, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट, आप अगर हमारे चैनल पे जाएं, हमारे चैनल का नाम एडुलॉजी है, आपको सिंपली सर्च कर लेना है यूट्यूब पे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे बीसीसीएल 2023 फ्री बैच का सेक्शन मिल जाएगा। सारे प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी भी प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगे और आप इसी सीक्वेंस में सारे वीडियोज को देखें। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दिया जाता है, तो वहां से आप पीडीएफ को जरूर से डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख रहे थे फोर्स क्या है भाई? ये इंटरैक्शन है दो बॉडी का। जैसे मान लिया जाए एक बॉडी है, ये एक बॉडी, ठीक है, बॉडी 1, और कोई एक दूसरा बॉडी है, कोई एक दूसरा बॉडी, बॉडी 2। ठीक है, ये है स्टूडेंट आपका मान लिया जाए बॉडी 1 और ये है बॉडी 2। तो जब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करेगा, आपस में कांटेक्ट में जब आएगा स्टूडेंट, तब जाकर के यहां पे क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा।
जैसे अगर मान लिया जाए दो चट्टान आपस में ऐसे रखा हुआ है, कनेक्टेड है, तो स्टूडेंट जो पहला चट्टान है, चट्टान 1, वो दूसरे चट्टान पे लगा रहा होगा फोर्स, और जो दूसरा चट्टान है वो पहले चट्टान पे फोर्स लगा रहा होगा। ये वाला जो मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, इस पे ध्यान देना है क्योंकि इससे एक न्यूमेरिकल बेसिस सीएलई में पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा ही जाएगा जहां पे दो या साथ में क्या होगा ना कि यहां पे ये एक और ऐसे रख देंगे। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, फिलहाल अभी मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट कि जितने भी बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, क्योंकि फोर्स क्या है भाई, आपस में जब इंटरैक्ट करेंगे दो बॉडी, आपस में जब कनेक्ट में आएंगे, कनेक्शन में, तब वो क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसको अगर मैं अलग अलग कर दूं, मैं इसको आगे क्या करता हूं, अलग अलग कर देता हूं। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें स्टूडेंट, 1 मिनट, इसको, हाँ, तो ये है हमारा बॉडी 1, ठीक है, ये है हमारा बॉडी 1 और ये है हमारा बॉडी 2, ठीक है, ये है हमारा बॉडी 2। तो स्टूडेंट यहां पे क्या हो रहा है कि जो बॉडी 1 है, देखिए जब ये दोनों कांटेक्ट में आया है तो जो बॉडी 1 है ये दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि हम लिखते कैसे हैं फोर्स को, ठीक है। देखिए हम लिखेंगे कि जो यहां पे फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है भाई, तो जो लगा रहा है उसको पहले लिखा जाता है, हमेशा याद रखना है। तो फोर्स कौन लगा रहा है, बॉडी 1 लगा रहा है, तो हम यहां पे पहले लिखेंगे 1, किस पे लगा रहा है, तो दूसरे बॉडी पे लगा रहा है, तो उसके बाद हम लिखेंगे 2। तो F12 का मतलब क्या हुआ कि 1 लगा रहा है 2 पे। इसी प्रकार से लिखा जाता है स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ये एक स्टैंडर्ड है, इवन इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है ताकि अगर आपके सॉल्यूशन को कोई पढ़ रहा हो तो वो समझ सके, या अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो तो अगर उसमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया हो तो आप समझ सके। और ये बात समझ में। अब अगर हम बॉडी 1 की बात करें तो यहां पे भी फोर्स लग रहा है भाई, यहां पे कौन फोर्स लगा रहा है, तो यहां पे बॉडी 2 फोर्स लगा रहा है ना। तो हम बोलेंगे कि भाई फोर्स तो यहां पे भी लग रहा है, फोर्स तो यहां पे भी लग रहा है, कौन लगा रहा है, तो बॉडी 2 लगा रहा है। किस पे लगा रहा है, तो बॉडी 1 पे लगा रहा है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट F21, यानी कि ये जो दूसरा बॉडी है ये फोर्स लगा रहा है किस पे, पहले बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब आपस में जब ये दोनों बॉडी कनेक्टेड है और मैं मान लेता हूं कि ये अभी रेस्ट के कंडीशन में है, तो ऐसे केस में क्या होगा स्टूडेंट कि पहला बॉडी जो दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है इक्वल दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे फोर्स लगाएगा। बिकॉज हमने पढ़ रखा है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर पहला बॉडी दूसरे बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको आपके टीचर्स ने जब आप 9th क्लास में पढ़े होंगे पहली बार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया होगा कि अगर आप दीवार में 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उधर से भी 5 न्यूटन का रिएक्शन आपको मिलता है। ऐसा कैसे होता है, तो आप अगर कस के दीवार में मुक्का मारे तो आपको दर्द होता है, क्यों, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया उसका रिएक्शन आपको वहां पे देखने को मिला, ठीक है। इसके काफी सारे फनी एग्जांपल्स भी आपके टीचर्स ने दिए होंगे कि आपने अगर किसी को एक चाटा जड़ दिया तो उसने भी जड़ दिया, हालांकि ये सब दूसरी बातें हैं, तो ये हमें समझ में आ गया। और यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट, और तो हम लिख सकते हैं क्या कि जो पहला बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है वो बिल्कुल इक्वल से जो दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। तो क्या, मुझे बताइएगा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू F12? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, मुझे बताइए आप लोग, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, दोनों बराबर तो है। तो भाई दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है। और फोर्स क्या है, फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा मैंने ये पॉइंट नहीं लिखा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, और ये तो आपको पता होना चाहिए भाई कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब सर वेक्टर क्या होता है, नहीं, ये सवाल तो आपको पूछना ही नहीं है, क्योंकि सेकेंड यूनिट में हमने केवल वेक्टर और वेक्टर के बारे में ही पढ़ा है। तो वेक्टर हमें पता है एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो साथ में डायरेक्शन भी हो।
तो यहां पे जो 1-2 फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में लग रहा है, और जो 2-1 लग रहा है वो निगेटिव एक्स के डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो यहां पे हम बोलेंगे कि F21 जो है वो इक्वल है -F12 के, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अपोजिट। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको समझ गए होंगे। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नाउ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की, या इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के पहले बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस की, कि फोर्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फोर्स के बारे में आप समझ गए। ये जो नोट्स है स्टूडेंट, इसका भी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप सभी लोग जरूर से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप सीधे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं BCECE एली ग्रुप। अगर आप ये सर्च करते हैं स्टूडेंट तो हमारा ग्रुप आपको मिल जाएगा, उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप भी इसमें ज्वाइन हो जाए। आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, और साथ में मैं स्टूडेंट समय समय पे आप सभी के साथ गूगल मीट करते रहता हूं, ताकि स्टूडेंट जो भी हमारा आगे का रणनीति हो, हमें कैसे तैयारी करना है, तो वो मैं गूगल मीट लेते रहता हूं। तो आपको लिंक ऑब्वियसली यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस की। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सर ये तो पूछा नहीं जाएगा बीसीसीएलई के एग्जाम में, तो ये आप क्यों बता रहे हैं। तो भाई जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे अगर आपको बोल दिया जाए लाइन ऑफ एक्शन, वहां पे अगर आपको बोल दिया जाए सेंस ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, तो आप फिर बोलिएगा कि ये क्या होता है सर, आपने तो बताया नहीं। तो भाई वही तो बता रहे हैं, पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, लाइक कोप्लेनर फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, कोलिनियर फोर्सेस। जैसे आपसे न्यूमेरिकल में क्या पूछा जाएगा, बोला जाएगा टू कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिर वहां आपको ये पता होना चाहिए कि कोप्लेनर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है। ठीक है, तो ये हम लोग आगे पढ़ने वाले अपने अगले वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग फोर्सेस में जो भी पढ़ना है, मोमेंट है, कपल है, भाई न्यूमेरिकल है, सबको बनाएंगे, घबराना नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं, तो अगर हम एक बॉडी ले लें, जैसे मान लिया जाए ये एक बॉडी है, और इस बॉडी पे एक फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, इस बॉडी पे एक सिंपल सा फोर्स लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमने क्या किया स्टूडेंट, तो एक फोर्स लगा दिया, एक फोर्स F लगा दिया। ठीक है, एक मिनट। अब अगर हम इसके लाइन ऑफ एक्शन की बात करें, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, है ना। और इसको मैं थोड़ा डॉटेड कर लेता हूं, इसको हम लोग थोड़ा, हाँ चलिए सही। और ये हमारा हो गया क्या, इस पॉइंट को लेट से हम बोल देते हैं M, ये है M। ठीक है, हाँ। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम किसी भी फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फोर्स में क्या होता है, सबसे पहले तो फोर्स में मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड करने का मतलब आप फोर्स क्या लगा रहे हैं। जैसे अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप बताइएगा ना कि भाई कितना डिस्प्लेस किया, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर। उसी प्रकार से फोर्स आप बताइएगा ना कि फोर्स लगा, तो फोर्स जब लगा तो फोर्स कितना लगा, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 1000 न्यूटन, लाख न्यूटन, कुछ तो फोर्स लगा होगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। दूसरा, कोई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो बॉडी के किसी ना किसी पॉइंट पे एक्ट करेगा। जैसे अगर मैं इस बॉडी को ले लूं और इस बॉडी पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मान लिया जाए 5 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन का फोर्स हम कहां पे लगा रहे हैं, तो बॉडी के किसी ना किसी पॉइंट पे लग रहा है, और उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे अगर आप इस केस में देखें तो यहां पे ये जो M है स्टूडेंट, ये जो M है, ये M क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है,
तो फोर्स का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तीसरा, हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जब हम फोर्स लगाएंगे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन का, तो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगेगा। उस डायरेक्शन क्या, वह डायरेक्शन क्या है? फोर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी कि फोर्स में क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा स्टूडेंट? कि फोर्स का नेचर क्या है, फोर्स का सेंस क्या है। ठीक है, नेचर, दैट इज सेंस ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स कैसा है, फोर्स क्या टेंसाइल फोर्स लग रहा है या कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स किस तरीके का लग रहा है। जैसे अगर हम पुश एंड पुल में बोले, तो अगर कोई बॉडी है ऐसे, तो हम इसमें फोर्स पुश कर सकते हैं, यानी इसको पुश करके फोर्स लगा रहे हैं, या इस बॉडी को हम ऐसे पुल करके फोर्स लगा सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो हम पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। तो जो पुल होता है ना स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग टेंसाइल। क्या बोलते हैं? टेंसाइल। आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रिंग पे जब आएंगे तो। और जो हम लोग एक तरीके से पुश करते हैं, हम लोग उसको कंप्रेसिव बोलते हैं, कि कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसका नेचर क्या है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। नेचर या सेंस मीन्स टेंसाइल है या कंप्रेसिव। टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, मतलब पुशिंग हो रहा है या पुलिंग हो रहा है। ठीक है, पुलिंग हो रहा है या पुशिंग हो रहा है। जैसे अगर कोई बॉडी है मान लिया जाए, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं? टेंसाइल फोर्स लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। चारों चारों तरफ से फोर्स लग रहा है कुछ इस प्रकार से। या कोई एक दूसरा बॉडी है, अगर मान लिया जाए कोई एक और बॉडी, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको, इस पे बहुत सारे फोर्स इस प्रकार से लगा सकते हैं। और ये बात समझ में? तो ये फोर्स का नेचर क्या है, फोर्स का सेंस क्या है, ये हमें पता चलता है। तो फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ये 4 है। फोर्स हमें मैग्नीट्यूड बताता है, कहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसका कहां, यानी बॉडी पे कहां पे एग्जैक्टली वो फोर्स लग रहा है। दूसरा, डायरेक्शन हमें बताता है स्टूडेंट कि किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। इसको आप स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन को लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं लाइन ऑफ एक्शन। स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है लाइन ऑफ एक्शन। क्या है? लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि किस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, वहां पे स्टूडेंट लाइन ऑफ एक्शन का यूज होगा। और आगे हम जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पे आप क्या देखेंगे कि बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, हम फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे और उससे हमारे बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन मतलब क्या? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब क्या? कितना न्यूटन का, 5-10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। नेचर का मतलब क्या? फोर्स कौन सा लग रहा है, मीन्स पुल हो रहा है या पुश हो रहा है, टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि जब फोर्स लगता है तो क्या होता है, दैट इज उसका इफेक्ट क्या है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो अगर हम इफेक्ट की बात करें स्टूडेंट, तो जैसे मान लिया जाए कोई बॉडी, यह बॉडी अगर रेस्ट में है और इसमें अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, तो या तो ये इस बॉडी को मोशन में कर देगा या इसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा। मतलब पहला इफेक्ट क्या हो सकता है कि अगर मान लिया जाए कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो वो उसको मोशन में ला सकता है या मोशन में लाने की कोशिश कर सकता है। दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है कि मान लिया जाए बॉडी पहले से मोशन में है,
और हम उसमें कोई फोर्स लगा दे, जैसे ये पहले से मूव कर रहा है और हम इसमें फोर्स लगा दे, तो ये क्या कर सकता है, इसको एक्सेलरेट कर सकता है, यानी कि स्पीड बढ़ा दे इसका, है ना, तो एक्सेलरेट कर सकता है। या अगर मान लिया जाए कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, और मूव कर रहा है और उसको हम क्या करें, रोकने की कोशिश करें, तो उसके लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये इसको रोक सकता है, किसी मूविंग बॉडी को रोक सकता है, मतलब डी एक्सेलरेट कर सकता है, या रिटार्ड ज्यादा अच्छा शब्द है, तो मैं यहाँ पे रिटार्ड लिख देता हूं, रिटार्डेशन, एक्सेलरेट कर सकता है या रिटार्ड कर सकता है, रिटार्डेशन, ठीक है। तीसरा इफेक्ट क्या हो सकता है भाई, कि यह किसी बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है भाई, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। मान लिया जाए कोई बॉडी है, ये बॉडी है, और इस पे हम क्या करें, हाथी बैठा दे, तो ये क्या होगा भाई, हाथी बैठेगा तो इस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो ये चिपटा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये किसी भी बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, परंतु हम ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नहीं पढ़ते हैं। हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हर एक बॉडी को रिजिड बॉडी मान के चलते हैं, मतलब ये जो मेरा बॉडी है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसमें कोई भी गैप नहीं है, यानी कि आप इस पे हाथी बैठा दीजिए या पहाड़ रख दीजिए, इस बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डिफॉर्मेशन जीरो है, ठीक है। अब हम चूंकि फोर्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां मैंने एक पॉइंट लिख दिया। चौथा, और ये क्या कर सकता है, मान लिया जाए ये ऐसे मूव कर रहा था और मैंने यहां फोर्स लगा दिया, तो ये क्या कर सकता है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, ये क्या कर सकता है भाई, तो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये है फोर्सेस के कुछ इफेक्ट, फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, और फोर्स क्या होता है भाई ये, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आज के हमारे लेक्चर में हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 3 फोर्स सिस्टम को। हमने जाना कि फोर्स क्या होता है, फोर्स हम किसे कहेंगे, और फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। जब हम एक फोर्स को लेते हैं, हम एक फोर्स को किसी बॉडी पे लगाते हैं और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रियल वर्ल्ड में, तो हमें किन किन चीजों को कंसीडर करना पड़ता है, लाइक उसका मैग्नीट्यूड, हमें उसका डायरेक्शन, उसका लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स का क्या नेचर है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमने फोर्सेस के इफेक्ट देखे कि जब फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होता है तो कौन कौन सा इफेक्ट हो सकता है, लाइक उसका डायरेक्शन, उसका शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है, या एक्सेलरेट कर सकता है। आई बात समझ में? तो ये बेसिक ओवरव्यू था, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं बीसीसीएलई के एग्जाम में, लेकिन आगे जो हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे उसमें स्टूडेंट इसका यूज होने वाला है। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा, लेक्चर ये 3.1 था, अगला जो लेक्चर आएगा स्टूडेंट लेक्चर 3.2, उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। हम लोग उसमें देखेंगे कोप्लेनर फोर्सेस किसे बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, ये सारे फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।